दोस्तों, आज मैं उपेंद्र जी यादव के द्वारा जो निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही है उसके बारे में बातचीत उपेंद्र जी यादव से करवाते हैं। करो शिक्षितों को शिक्षादान, बढ़ जाएगा तेरा मान। क्योंकि हर कोई व्यक्ति हर कोई चीज़ दान कर सकता है, पर एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हर कोई किसी की बस की बात नहीं है। शिक्षा को दान कोई नहीं कर सकता। चलो हम उपेंद्र जी यादव से मिलाते हैं और उनसे बातचीत भी करवाते हैं। नमस्कार सर। पहले तो मेरा एक पहला सवाल है कि आपने निःशुल्क कोचिंग चला रखी है। कई लोगों का ये क्वेश्चन भी हो रहा है कि उपेंद्र जी यादव है जो निःशुल्क कोचिंग चला रखे हैं, एनजीओ से पैसे उठाकर निःशुल्क कोचिंग का नाम कर रखा है। इसके बात के ऊपर ये बात सत्य है या फिर असत्य है? इसके पीछे क्या कहोगे आप? एनजीओ से मैं समझा नहीं, पैसे कैसे आ जाते हैं? कब संस्था कल बनाई परसों पैसे आ जाते हैं क्या? पहले उनको कहो कि आपको अधूरा ज्ञान है। एनजीओ जब बहुत पुराना हो जाता है, जब कई दिन हो जाते हैं, तब सरकार से मिलते हैं, अभी कोई सहयोग नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो उनको अधूरा ज्ञान है। केवल कि कई लोग अच्छे काम में जो कहते हैं ना अफवाह उड़ाते हैं, जो करते हैं, उनका वही काम है। मैं उस पर फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेरा काम है गरीब के बेटे और बेटी को फ्री एजुकेशन देना। ये काम तो हर कोई कर सकता था, लेकिन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सबको अपनी संतान से मतलब होता है। क्योंकि मैं बेरोजगार संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, 12 साल मैंने संघर्ष किया, 3.25 लाख के करीब युवा मेरे संघर्ष से नौकरी लगे, तो युवाओं का दर्द भली भांति जानता हूँ। इसलिए मैंने एक पहल की और शायद मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन पहल है। गरीब का बेटा बेटी आगे बढ़ेगा, नौकरी लगेगा। अभी तो 500 से के करीब बच्चे हैं, आने वाले से हज़ारों बच्चे भी होंगे। निःशुल्क उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने ली है और जो मुझसे होगा बेहतर करूँगा। लेकिन ये जो वो कह रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी एनजीओ से पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो वो मेरे सामने लेके आए, वो साबित कर देंगे, कह देंगे तो मैं कल ही बंद कर दूँगा। लेकिन ये अनावश्यक बातें, वो लोग हैं जो कुछ तो ज़िंदगी में कर नहीं पाए, न कर सकेंगे। अच्छाई पे सवाल उठाने वाले बहुत होते हैं। क्योंकि हर कोई हर चीज़ तो फिर भी दान कर सकता है, पर एक शिक्षा दान हर कोई नहीं कर सकता। आपके कोचिंग में कितने सारे बच्चे हैं जो अभी निःशुल्क पढ़ रहे हैं सर? देखो, अभी नीट पात्रता परीक्षा का बैच पूरा हो चुका है और करीब 500 करीब जो मेरे एडमिशन हुए थे, अभी फाउंडेशन बैच मेरे चल रहा है और अभी एक और बैच मैंने शुरू किया, उसमें 45 बच्चे हैं। और जितने बच्चे आएंगे मेरी विधानसभा छात्रा के, उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए मैंने घोषणा की। और उसमें मैं, चाहे मुझे किराए की बिल्डिंग, चाहे मनोहरपुर छात्रा लेना पड़े, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं से अपील कर रहा हूँ। बेहतर फैकल्टी है और अच्छी शिक्षा है, अच्छी सुविधाएँ हैं। वो चाहे वो पटवारी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो फोर्थ कर्मचारी की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरएस की कर रहा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, चाहे वो फाउंडेशन बैच की तैयारी कर रहा हो, वो आ सकता है। उसका स्वागत है। 0 पैसा, फोरम की फीस भी नहीं है। अच्छी सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा, निःशुल्क कोचिंग देने की जिम्मेदारी मेरी है। आपने फैकल्टी की बात की है, तो फैकल्टी जयपुर से आ रही है। मैंने खुद आंखों से देखा हूँ कि जयपुर से फैकल्टी आ रही है। एक दिन मैं बाहर से गुजरा था तो तब टेस्ट वगैरह भी चल रहे थे, फैकल्टी यहाँ पूरी मौजूद थी और सारा कर रहे थे। तो ये जो इन्वेस्ट वगैरह है, ये फैकल्टी है, जो मतलब एक फैकल्टी कितना क्या सैलरी देते हो आप? देखो, ये चीज़ मैं उचित नहीं समझता बताना, क्योंकि जो बाहर से कोई शिक्षक आ रहा है, शिक्षक की अपने उसकी, मैं कौन होता हूँ जो शिक्षा एक विद्या दे रहा है, एक शिक्षा दे रहा है, तो मैं नहीं सोचता कि कई चीज़ उनकी गरिमा में ही होती है। लेकिन इतना कह सकता हूँ, बेस्ट टीचर है जो मैं जानता हूँ कि कैसे मैं उनकी व्यवस्था कर पा रहा हूँ। और कई चीज़ जब यहाँ से सिलेक्शन होगा और ये मैं चाहता हूँ ये ऊंचाई छुएगी, उस समय वो सारी चीज़ें मैं स्पष्ट तौर पे करूँगा कि कैसे मैं संस्था चला पा रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको पता है कि आर्थिक तौर पे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे मैनेज करना पड़ता है। लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी मैंने टीम बनाई है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, क्योंकि जहाँ अच्छा काम होता है भगवान सहयोग करता है। तो उम्मीद है कि ये और भी बेहतर होगी। आने वाले समय में हज़ारों बच्चे और पढ़ेंगे। परमानंद जी महाराज के जो रोड अभी आपने डलवाई है, तो वो उसको तो गवर्नमेंट बंद करना चाहती थी कि यहाँ से रोड नहीं जाएगी, पर आपने उसको सपना साकार था, उसको कैसे क्या कर दिया कि आपने उसकी काया पलटी कर दी और उसमें कम दिनों में ही आपने ना जो वहाँ रोड डलवा के कई बेचारे श्रद्धालु हैं वो जयकारे लगा रहे कि मैंने खुद ने सुना है कि कई बूढ़े आदमी बेचारे ऐसे बोल रहे हैं कि भला हो उपेंद्र जी यादव का जो इधर से यहाँ रोड डलवा दी। इसके पीछे क्या कहोगे? देखो, चुनाव हारने के बाद जब मैं 26 दिसंबर 2023 को परमानंद जी महाराज के कुंडा धाम में जब पाठोत्सव में पहुंचा, तब मैं वहाँ खुलेआम जनता से, संत जनों से वादा करके आया था। मैंने कहा था कि मैं वादा करता हूँ, इस जो घाटी है, जो एक इतनी खतरनाक घाटी थी, कई एक्सीडेंट भी हुए हैं, एक आधी मौत भी हुई है, लोग डरते थे वहाँ जाने से,
तो मैंने वचन दिया था, वादा किया था कि इसको मैं पूरा कराऊंगा, चाहे इसकी चौड़ाई करानी है, चाहे इसकी खुदाई करवानी हो, चाहे डामरीकरण कराना हो। तो मैंने वचन दिया था। उसके बाद जो क्षतिपूर्ति राशि 46,48,000 रुपये वो जमा करवाए। बीच में कुछ लोगों ने शिकायत कर दी तो 53 लाख रुपये जो मलबा निकला था उसका जमा करवाया। मैं खुद विभागों में जा के एक एक अधिकारी के पास जाकर हाथ जोड़कर वो फाइल को निकलवाया। वन विभाग से, भारत सरकार से, राज्य सरकार के वन विभाग के अलावा भारत सरकार के वन विभाग से भी सब जगह से परमिशन लेकर वो कागज़ लाकर महाराज जी के हाथों में दिया और वो काम करवाया। हालांकि लगभग 1 साल और 47 दिन इसी प्रक्रिया में लगे, लेकिन 2-3 महीने आचार संहिता में निकल गए, कुछ बरसात में निकल गए, कुछ लोगों ने शिकायत कर दी। तो ऐसे में 1 साल से कम समय में मैंने ये कंप्लीट करवाया। और मैं कौन होता हूँ, ये महाराज श्री का आशीर्वाद था। मैंने तो प्रयास किए, महाराज श्री का आशीर्वाद था, हो गया। इससे क्या है, दर्जन भर गाँवों का जो लोग जाने वाले उनको राहत मिलेगी, जो हज़ारों लाखों श्रद्धालु जो कुंडा धाम आते हैं उनको राहत मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो मैंने प्रयास किया हुआ और इससे बहुत लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपका काफ़ी वर्चस्व सुना था और काफ़ी काम भी करवाए, तो आगे भी आप इस तरीके से ही काम करवाते रहोगे क्या? देखो, मैं सबसे सही समय पे उपलब्ध होने वाला प्राणी हूँ। कभी भी मैं यहीं रहता हूँ, कभी भी कोई व्यक्ति मुझसे मिल सकता। मैं सुबह से बैठा हूँ 9 बजे से 12 बज गए, सबकी जनसुनवाई कर रहा हूँ। अब मैं क्षेत्र में लोगों के बीच चला जाऊँगा, शाम को वापस आऊँगा, कोई मिलेगा तो फिर जनसुनवाई करूँगा। यानी कि 15 घंटा मैं जनता के बीच में हूँ। छोटा बच्चे से लेकर उम्रदराज बुजुर्ग व्यक्ति कोई भी किसी वक्त मेरे से मिल सकता है। ये नहीं कि उसको लेके आओ तब मिलूंगा, सीधा मुझसे मिलिए, सीधा सबसे मिलता हूँ, तत्काल समस्या हल कराने का प्रयास करता हूँ। मैंने वचन दिया था कि 365 दिन शाहपुरा की सेवा करूँगा, जो मैं कर रहा हूँ। जो मुझसे बेहतर होगा मैं कर रहा हूँ। मैं महत्वपूर्ण एजुकेशन, यानी कि मैंने सोचा मैं शिक्षा की क्रांति लाऊंगा, तो निःशुल्क कोचिंग मैंने शिक्षा की क्रांति की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। मैंने कहा पानी, ERCP का जो राम सेतु जल योजना के माध्यम से पानी लाने का जो मैंने वादा किया था वो वादा भी मैं पूरा करूंगा। इसके अलावा जो 15 साल से जो शाहपुरा की पुलिया जो बंद पड़ी थी, सर्विस लाइन अधूरी पड़ी थी, सर्विस लाइन का काम शुरू हो गया। शायद 1-2 दिन में पुलिया का सर्विस लाइन का काम पूरा हो जाएगा। जुलाई से पहले शाहपुरा की दिल्ली और जयपुर तराई की पुलिया का कार्य पूरा करके और जनता की सेवा में समर्पित कर दूंगा। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। शाहपुरा हॉस्पिटल में सुधार हुआ है, सफाई अच्छी हो, आने वाले समय और बेहतर सुधार होगा, सुलभ शौचालय बनेगा। इसके अलावा मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर या लिंक के माध्यम से उनके पास एक उनकी जांच चली जाएगी, घर बैठे उनको जांच मिलेगी। बहुत सुधार हो रहा है। पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इनको लेकर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। भाई एक साथ नहीं होगा पर धीरे धीरे एक दिन ज़रूर होगा। आज उपेंद्र जी यादव से मिलकर बहुत ही अच्छा। आपने A to Z न्यूज़ मीडिया को इतना समय दिया उपेंद्र जी यादव, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।